हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कोनिक सेक्शन, शंकु प्रच्छेद के बारे में हम आपको बताएंगे। आप लोग एक एक स्टेप जो है नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि पहली बात तो ये सोचिए कि शंकु प्रच्छेद, एक हम जैसे पृष्ठ में लंब द्वि शंकु का, लंब वृत्तीय द्वि शंकु का स्ट्रक्चर लेते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि जैसे शंकु का, अब शंकु प्रच्छेद इसी को बोलेंगे। अब इसमें एक प्लेन होता है जो शंकु के पृष्ठ को क्या करता है, ये प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करेगा, वो भी अलग अलग एंगल पर। तो जब अलग अलग एंगल पर प्रतिच्छेद करेगा, अलग अलग एंगल पर प्रतिच्छेद करने के कारण इनके जो है अलग अलग सेक्शन बनते हैं। इन्हीं सेक्शन को हम वृत्त, अतिपरवलय, परवलय और हाइपरबोला, मतलब जो दीर्घ वृत्त के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसको आप जो है वृत्त को इंग्लिश में सर्किल बोलेंगे और परवलय को इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला, और दीर्घ वृत्त को इलिप्स बोलते हैं और अतिपरवलय को हाइपरबोला बोलते हैं। अब हम आते हैं टॉपिक के नए नए जो पृष्ठ हैं, पृष्ठ जो है लंब द्विशंकु को प्रतिच्छेद करते हैं तो उससे क्या क्या स्ट्रक्चर बनता है। देखिए, जब ये पृष्ठ जो आपका पृष्ठ है, जिसको प्लेन पृष्ठ बोलते हैं, प्लेन पृष्ठ से जब आप शंकु के पृष्ठ को प्रतिच्छेद कराया जाता है तो ये जो एक्सिस है, यहां पे देखिए एल्फा लिखा हुआ है, एल्फा और बीटा दो ऐसे एंगल हैं। बीटा जो होगा वो तल, जो आपका प्लेन का जो सरफेस होगा, वो शंकु के एक्सिस से, ये शंकु का एक्सिस है जिसको हम अक्ष बोलते हैं, एक्सिस को जितने कोण पर काटेगा उसको हम बीटा से डिनोट करेंगे। और ये जो इसको हम बोलते हैं कोण एंगल, कोण एंगल मतलब शंकु का कोण, शंकु कोण। ये जो होगा एक्सिस से जो कोण बनता है, इसके जो आपके ये जो पृष्ठ है, इससे जो आपके एंगल बनते हैं एक्सिस से, शंकु के एक्सिस से, उसको हम एल्फा बोलते हैं। अब हम सपोज दैट जैसे क्या है कि हम टू लाइन लेते हैं, एक एक्सिस हो गया, एक आपका जनरेटर, जिसको जनरेटर इसको बोलते हैं। जनरेटर का मतलब हो गया जैसे एक्सिस ये है, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है जो शंकु का एक्सिस है, वाई वर्टिकल है, और एक आपका लाइन है जिसको हम जनरेटर बोलते हैं। यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट होता है, इस फिक्स पॉइंट को शंकु का जो शीर्ष बोलते हैं, इसको शंकु का जो वर्टिसेज होता है वो V से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये यम लाइन है और ये है यल। अब ये क्या करता है कि जो यम जो है, अगर ये सर्कुलेट करता है, जैसे एंगल ये एल्फा हो गया, दिस इज द एल्फा, अगर ये एंगल जो है इस लाइन को अगर हम रोटेट कराएं इसको फिक्स करके, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जो द्विशंकु, लंब द्विशंकु का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम शंकु बोलते हैं। ये इसमें क्या करते हैं कि अब ये प्लेन, अब हम प्लेन की बात करते हैं, जब ये रोटेट करेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को जनरेट करता है इसलिए इस लाइन को हम जनरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट हम जैसे अब हम प्लेन की बात करते हैं, अगर ये प्लेन जो है इस शंकु को बीटा इक्वल टू 9, मतलब इसके एक्सिस से 90 डिग्री पर काटता है, तो वहां पे वृत्त फॉर्म होता है। क्या होता है? वृत्त। तो ये क्या करेगा, ये एक वृत्त को फॉर्म करेगा, सर्किल। ये वृत्त हो गया आपका सर्किल। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन क्या है कि अगर बीटा जो है एल्फा से अधिक हो बट 90 डिग्री से कम हो, मतलब एक इंक्लाइंड पोजीशन पे अगर ये प्लेन जो है इसके एक्सिस को कट करता है, तो वहां पे इलिप्स क्रिएट होता है। क्या होता है? इलिप्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्त। ये दीर्घवृत्त को फॉर्म करता है, दीर्घवृत्त को फॉर्म करता है, ने इसी को इलिप्स बोला जाता है, इलिप्स। इलिप्स आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है कि अगर बीटा एक्सिस से अगर प्लेन जो तल है वो अगर एल्फा के इक्वल एंगल बना के, जो तल का जो एक्सिस है और शंकु का जो एक्सिस है, इन दोनों का जो एक्सिस है वो इस तरीके से कट करे कि एक, मतलब एल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए, मतलब एक एकांतर कोण होगा। ये एक्सिस है,
यहां पे एकांतर कोण बनाएगा, ये और ये कोण दोनों इक्वल होंगे, तो इस कंडीशन में हमको पैराबोला फॉर्म होगा। क्या होगा? पैराबोला, जिसको हम परवलय बोलते हैं हिंदी में, पैराबोला, परवलय, परवलय। नेक्स्ट है अब पैराबोला। अब यहां पे पैराबोला का मतलब क्या है कि पैरा और बोला, पैरा का मतलब होता है, पैरा का मतलब होता है इससे, बोला का मतलब होता है कि जैसे आप किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, परवलयाकार, ठीक है ना, फेंकना। बोला का मतलब होता है फेंकना, और पैरा का मतलब होता है इससे, इसका मतलब किसी गेंद को अगर आप फेंकते हैं तो एक परवलयाकार के फॉर्म में आपको पथ मिलेगा, जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इस टाइप के, किस कंडीशन में, बीटा की वैल्यू 0 से अधिक हो या 0 के अप्रोक्सीमेटली हो, 0 हो और अल्फा से कम हो, तो इस कंडीशन में हमको हाइपरबोला क्रिएट होता है। हाइपरबोला मतलब अति परवलय फॉर्म होता है, अति परवलय, इसको हम अति परवलय बोलते हैं, अति परवलय। इसकी इंग्लिश होती है हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है ना। यहां से आप जो है इनके एंगल के अकॉर्डिंग आप इस अलग अलग जो है शंकु के प्रच्छेद से आप अलग अलग जो है स्ट्रक्चर प्राप्त करते हैं, जिनके बारे में हम अब आगे पढ़ते हैं। जैसे पहला क्या है, आप वृत्त के बारे में आप पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वृत्त के बारे में हम पढ़ेंगे। सर्किल, सर्किल के इक्वेशन और सर्किल क्या होता है इसके बारे में लिखिए आप लोग, सर्किल। अब सर्किल के सारे कंडीशंस आपको पढ़ना है। यहां पे देखिए जैसे सर्किल क्या होता है, सर्किल जो होता है ये बिंदुओं का समूह होता है, बिंदुओं का पहली बात समूह होता है। जो सर्किल हम लोग बनाते हैं ये बिंदुओं का समूह होता है, और इस समूह से हमको एक कर्व प्राप्त होता है। इन समूहों को, बिंदुओं के समूहों को अगर हम मिलाते हैं तो हमको एक कर्व प्राप्त होगा, और एक स्थिर बिंदु से इन बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होती है, एक समान होती है, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे P1, P2 एंड P3, ये सपोज दैट 3 बिंदु हैं, एक स्थिर बिंदु O है। अब O से जो हमारा OP1 इक्वल टू OP2 इक्वल टू OP3, इन बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो एक कर्व फॉर्म होता है, और वह कर्व एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर, जो बिंदु है एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर जो कर्व पर स्थित है होता है, जिसको हम लोग जो है जो कर्व प्राप्त होगा उसको हम वृत्त बोलते हैं, वृत्त, सर्किल। तो ये सर्किल, ये रेडियस का फॉर्म है, इसी को हम लोग आर बोलते हैं। जो रेडियस है सर्किल का रेडियस कहलाता है। अब हम बात करते हैं, जैसे अब हम जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हम पढ़ेंगे। अब यहां पे देखिए, जैसे आपके सामने जो है एक सर्किल आप बनाएंगे जिसका केंद्र है यहां पे, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट में पढ़ रहे हैं तो यहां पे जो है इसका केंद्र होगा H, K, और एक सर्किल के सरफेस, एक सर्किल के जो है सरकमफ्रेंस पर, जो है परिधि पर एक पॉइंट P है जिसको X, Y लिखते हैं, और इस बिंदु से O से P के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो R होगा। तो इस R, अब इस वृत्त का जो समीकरण आपको प्राप्त होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। इट मीन्स यहां पे आप लिखेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अब यहां वृत्त की त्रिज्या हमने स्मॉल r से डिनोट किया है, तो स्मॉल r, तो यहां पे x माइनस एच का होल स्क्वायर देन y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, दोनों साइडों का आप स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहां से आपको
वृत्त का इक्वेशन प्राप्त होगा जो जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल कहलाता है। अब यहां पे कंडीशन अलग अलग है। सपोज दैट ये जो केंद्र है वो आपका मूल बिंदु होता है, ये जो केंद्र है आपका मूल बिंदु होता है, तो इसलिए यहां पे h इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 0, तो यहां पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पर आपको यह प्राप्त होता कि वृत्त का एक सरल समीकरण है, सिंपल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इसी को बोलते हैं। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर। तो इस फॉर्म में ये किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता, दोनों एक्सिस आप देख रहे हैं। यहां पे इसका मतलब जो वृत्त है, सपोज दैट ये वृत्त है, आप ऐसे वृत्त बनाएंगे सीधा, ये वृत्त है, इसका मतलब मूल बिंदु 0,0 जो केंद्र जो है इसका मूल बिंदु है, तो इसका मतलब ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या हो गई। इस फॉर्म में जो है आपके सर्किल प्राप्त हो जाते हैं। अब यहां पर अलग अलग कंडीशंस दिए गए हैं आपको। अगर आप इसका एक्सपेंशन करते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलेगा। यहां पे एक्सपेंशन कीजिए इस इक्वेशन को, मानक समीकरण जो जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल है, इसका आप a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 एच प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के वाई इज इक्वल टू 0, सॉरी आर स्क्वायर, यहां पे आर स्क्वायर हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस इसको इधर लाइए आर स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे अब इसको हम यहां पे एक जनरल इक्वेशन बनाते हैं जो g इक्वल टू, यहां पे एक पुट करेंगे g माइनस जी इक्वल टू 2h, ठीक है ना, माइनस जी इक्वल टू 2h। यहां पे इसका मतलब ये हो गया कि आप g इक्वल टू माइनस 2h लिख सकते हैं। तो हम यहां पे g एक वैल्यू लेते हैं, g और g ये हो गया g, और आपका जो है GH ले लेते हैं, कैपिटल H। यहां पे आप स्मॉल h और कैपिटल H लिख सकते हैं। सपोज दैट यहां पे आप H ले लीजिए, तो ये आपका मिलेगा f ले लीजिए, GF, तो f इज इक्वल टू माइनस 2k आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, एंड c स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देन c स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो केंद्र होगा वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ होगा। जो वृत्त का केंद्र होगा वो क्या होगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। यहाँ पे आप जैसे अगर इसकी जगह आप जी लिखेंगे तो यहाँ पे आप जो है प्राप्त कर सकते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ये केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे और ये त्रिज्या के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से सी की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब होता है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको ही याद रखना पड़ेगा। इसको एक्सपेंशन करके आप ये प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा। इसी का एक्सपेंशन ये जो है आपको मिलेगा, इसी से आप कंपेयर करा के, कभी कभी आपको इस टाइप से न्यूमेरिकल दिया जाएगा, इससे आप कंपेयर करा के आप जो है सर्किल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे एक अब यहाँ पे सर्किल आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसको आप आसानी से जो है एक एग्जांपल हम आपको बता दे रहे हैं। अब एग्जांपल में क्या है, जैसे आपके एग्जांपल में दिया हुआ है, जैसे केंद्र -3,2 तथा त्रिज्या r, त्रिज्या जो है 4 इकाई, r इक्वल टू क्या है 4 इकाई है, तो वृत्त का समीकरण क्या होगा। अब यहाँ पे केंद्र क्या दिया है -3,2, ये केंद्र हो गया, और इसकी जो r इक्वल टू 4 इकाई दी हुई है। तो यहाँ से आप जो है
सेम प्रोसेस करके आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अभी हमने जो बताया जस्ट नेक्स्ट इस टाइप से है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक स्टैंडर्ड समीकरण है जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 8x प्लस 10y इज इक्वल टू माइनस में इज इक्वल टू 8 इस टाइप से दिया गया है। तो आप स्टैंडर्ड मानक समीकरण से कंपेयर करा के या तो इन सब का पूर्ण वर्ग बना के आप जो है इसकी जो है केंद्र और त्रिज्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो अभी हमने एक्सपेंशन आपको बताया था उससे कंपेयर करा के आप यहाँ केंद्र और त्रिज्या फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको हम प्रॉब्लम बताएंगे इसमें कैसे क्या सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसको आप पूर्ण वर्ग भी बना सकते हैं, इसका हाफ करके जो हाफ आए, जैसे 8 का हाफ करेंगे 4 का स्क्वायर कर दीजिए और 4 के स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। देन इसकी हम बात करते हैं वाई स्क्वायर प्लस 10y, 10 का हाफ 5 होगा तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 5 स्क्वायर कर दीजिए, तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इज इक्वल टू 8। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, देखिए x प्लस 4 का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं आप, बचेगा क्या आपका -4 मतलब 16 प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 8। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करके आप इन सभी को ऐड करेंगे कितना आएगा 25 प्लस 16 प्लस 8, तो ये आपका आ जाएगा 49। यहाँ पे 49 आ जाएगा, जो 7 का स्क्वायर है। यहाँ से आप त्रिज्या और केंद्र सेंटर दोनों की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कंपेयर कराएंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देन यहाँ पे r इज इक्वल टू 7 आपको मिल जाएगा त्रिज्या, और h इज इक्वल टू यहाँ पे चूंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस एच इज इक्वल टू 4, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 एंड k इज इक्वल टू -5। ये हो जाएंगे आपके केंद्र और ये हो जाएगी त्रिज्या। इस टाइप से आप जो है सर्किल के समीकरण को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब हम इसके प्रॉब्लम, पहले आपको हम थ्योरी समझा दे रहे हैं, उसके बाद सारे एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है पैराबोला। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पैराबोला, जिसको परवलय बोलते हैं, परवलय। अब इसका आप लोग फार्मूले जो है सारे लिखते जाइए। परवलय पैराबोला में इसका जो स्टैंडर्ड समीकरण है परवलय, इसमें क्या है कि जैसे इसका मानक समीकरण जो होगा जनरल इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, पहले तो आप ये देखिए कि पैराबोला होता क्या है। पैराबोला जो है, यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया है पैराबोला का, ये पॉइंट x अक्ष पर एक पॉइंट है F1 और इस पैराबोला पर पॉइंट है P1, P2 एंड P3। तो एक आपका y अक्ष के समांतर एक स्थिर रेखा होती है, एक स्थिर रेखा होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नियता बोलते हैं। अब यहां से देखिए पैराबोला पर जो पॉइंट है ये एक कर्व को फॉर्म करते हैं, इसका मतलब फोकस F1 और P1 के बीच की जो दूरी होगी, इनके बीच की जो दूरी होगी और इनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होंगी, दोनों जो है, दोनों को आप अगर सम करते हैं, दोनों को अगर आप सम कर देते हैं तो आपको एक नियत, जैसे दो पैराबोला एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित सरल रेखा, एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु, ये निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। मतलब ये जो है, ये चीज यहां आप समझिएगा, ये यम है,
ये लाइन जो है एक शो करेगी यम को, और यहाँ पर एक लाइन आप ड्रॉ कीजिए जैसे बी है, इस लाइन को आप ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से आप मिलाएंगे और इस लाइन को इसे, मतलब ये एक नीता होती है। आप यहाँ पे ये समझिए नीता एक लाइन होती है जो आपको वाई अक्ष के पैरेलल लिया गया है, वाई अक्ष के, ये एक्स है, तो यहाँ पे एफ, तो ये F1 एंड P1 इज इक्वल टू M1 M2 एंड M3। तो यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हैं F1 P1 इज इक्वल टू P1 M1 इज इक्वल टू एंड P2 F2 एंड P2 इज इक्वल टू P2 M2 एंड F1 चूंकि एक ही फोकस है, F1 P3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे P3 एंड M3। ये जो डिस्टेंस होगी ये दोनों क्या होंगी, समान होंगी, इक्वल होंगी। अब यहाँ पर हम 0,0, चूंकि जो शीर्ष है परवलय का वो मूल बिंदु है, मूल बिंदु 0,0, मूल बिंदु से परवलय की जो फोकस होती है, फोकस उसकी जो दूरी होगी वो सपोज दैट x अक्ष पर है, तो इसको हम x अक्ष पर है, मान लीजिए फोकस दूरी a प्लस में रहेगी, तो इस फोकस दूरी की जो कोऑर्डिनेट होंगे a,0 होंगे, और इस नीता की दूरी शीर्ष परवलय के शीर्ष से फोकस की जितनी दूरी होती है उतना ही परवलय के शीर्ष से नीता की दूरी होगी। इट मीन्स ये हो जाएगा a। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस ए, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। अगर आपसे पूछा जाए कि इस कंडीशन में नीता का समीकरण क्या होगा, तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0 होगा। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि नाभ के निर्देशांक क्या होंगे, अगर x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर इसकी फोकस शो कर रहे हैं, फोकस परवलय का, तो a,0 होगा। सपोज दैट अब इन चारों एक्सिसों को, जैसे प्लस एक्स, माइनस एक्स, प्लस वाई और माइनस वाई, इन चारों कंडीशंस को हम देखते हुए हम इसमें 4 फिगर बनेंगे। सपोज दैट ये अभी आपका क्या था, ये प्लस एक्स डायरेक्शन में था। अब यहाँ पे इसकी जो नीता होगी, अभी यहाँ पे x इक्वल टू एक्स के माइनस डायरेक्शन पे थी, y अक्ष के पैरेलल। अब हम क्या करते हैं, ये जो नीता है वो x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन को लंबवत कट करती है, और इसका जो नाभि होगा परवलय का वो सपोज दैट y अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में है यहाँ पर, तो इसका मतलब सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे -a,0 हो जाएगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और नीता का जो समीकरण होगा सेम यहाँ पे प्लस a डायरेक्शन हो जाएगा, शीर्ष से नाभि की जो दूरी होगी वो कितना हो जाएगी, -a। तो इसलिए -a,0 नाभि के निर्देशांक हो गए, और नीता का समीकरण हो जाएगा x इक्वल टू प्लस ए। x इक्वल टू आप प्लस ए यहां पे पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू प्लस ए, x इक्वल टू प्लस ए पुट करेंगे तो x माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस ए, आप एक मिनट, x इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू 0, यहां पर x माइनस ए इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम जैसे यहां पे x माइनस ए इक्वल टू 0, ये नीता का समीकरण होगा, ये शीर्ष होगा परवलय का, ये जो है नाभि होगी। अब हम क्या करते हैं, इस परवलय के y के पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम बनाते हैं, और एक चीज, अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन, अब इन दोनों की बात हम पहले कर लेते हैं, x अक्ष के प्लस डायरेक्शन में अगर इसकी नाभि है तो इस परवलय का समीकरण आप कैसे बनाएंगे, इसी टाइप से बनाएंगे। कैसे, नाभि से P1 के बीच की जो दूरी होगी, इन P1 से M1 के बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं। तो इसका समीकरण आपको मिलेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देन इसका समीकरण क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। जस्ट अगर परवलय y अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है तो सेम प्रोसेस, इसकी नाभि क्या हो जाएगी, अब
0, a, क्योंकि y अक्ष पर x के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, तो यहां पे इसका समीकरण क्या हो जाएगा, x² = 4ay, और यहां पे नियता हो जाएगी। और जस्ट इसको अगर हम पलट देंगे तो फिर इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² = -4ay। सपोज दैट इसको हम इस टाइप से बनाएं, इस टाइप से अगर हम बनाएं इसको, तो इसके समीकरण क्या हो जाएंगे, तो इसके समीकरण x² -4ay, 4ay। क्यों, क्योंकि इसकी नाभि क्या हो जाएगी 0, -a। अब हम बात कर लेते हैं इसके नाभिलंब की बात। जैसे नाभिलंब की हम अगर बात करें या इसकी, तो यहां पे नाभिलंब ऐसे आप खींचेंगे, इस नाभिलंब की जो लंबाई होगी, जैसे क्या है कि ये पूरा इसकी लंबाई 4a होती है, तो यहां पे आप देखेंगे कि ये जो लंबाई होगी l की, तो यहां से इनके बीच की जो दूरी होगी वो a है, और ये जो है a है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नाभिलंब की जो आप लंबाई निकालेंगे, यहां से आप निकाल सकते हैं a, 0, ये हो गया l। तो आप इसी इक्वेशन पे रख के नाभिलंब की लंबाई निकाल सकते हैं। ये जब जिस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा उस हिसाब से आपको जो है निकालना रहेगा। अभी इसमें जो है परवलय का जो मानक समीकरण है उसको आप लोग निकाल सकते हैं। अभिलंब जो होता है, नाभिलंब की जो जीवा होती है, जिसको नाभिलंब आप बोलते हैं, नाभिलंब की जो जीवा होगी, आप इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2a, AF = आपका हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा 2a। तो टोटल कितना हो जाएगी इसकी नाभिलंब की लंबाई 4a हो जाती। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि कैसे हम नाभिलंब को निकालते हैं। नाभिलंब की, इसी नाभिलंब की लंबाई को नाभिलंब जीवा भी बोलते हैं, ठीक है ना। आगे आपको जो है नेक्स्ट क्लास में जो है आपको इसके जितने भी प्रॉब्लम है पहले आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बाकी हम एक्सरसाइज को हम A to Z बताएंगे। अगर आपको कंडीशंस अगर आपको पता है कि कैसे क्या करना है, जिस कंडीशन से हमने थ्योरी बताई है, अगर आपको केवल इन सब चीजों को आप मेमोराइज कीजिए और इसको समझिए, आप जब भी समीकरण निकालेंगे तो इनके बीच की दूरी और इस नियता पर इस बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई के बराबर होगा, ये लंबाई और ये। अब जैसे दो बिंदुओं के इस पॉइंट को दिया जाएगा आपको, क्योंकि कोई भी बिंदु रहेगा वो परवलय पर स्थित रहेगा, इस बिंदु का निर्देशांक दिया जाएगा, और नाभ से इस परवलय पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको पता है। तो इस बिंदु से ये नियता, चाहे जैसा परवलय हो, इन चारों में से कैसा भी परवलय दिया जाएगा, ये जो परवलय पर स्थित बिंदु रहेगा, नियता पर आप लंब डालेंगे, उस लंब की लंबाई निकाल लेंगे। हमने बताया कि नियता का समीकरण ये है, बिंदु से, एक बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की माप आप निकाल सकते हैं। फार्मूला आपको हम सरल रेखा में बता चुके हैं, आप इस तरीके से सारे स्टैंडर्ड फार्मूले प्रूव कर सकते हैं। हालांकि आपको क्वेश्चन निकालने से फार्मूला का नॉलेज होना चाहिए, बाकी सारे और विशेषकर जो नाभि जीवा है इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में आपको दीर्घवृत्त और अर्धपरवलय के बारे में हम ऐसे ही फार्मूले आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।